हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का पूरा प्रयास किया, कोशिश की है कि जो बंदा हमसे आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद करके सीखना शुरू कर सके। तो बेटा अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो मैं यार तुमसे नहीं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहने वाला मैं। और ये चीज आपको डिसाइड करनी है, जीवन आपका है, फैसला आप लेंगे, ठीक है। तो देखो मेरा काम सिंपल से सिखाने का है और मैं सिखाने के लिए आपको तुरंत वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए बेटा अपना प्लेलिस्ट चल रहा है, सिर्फ 7 मिनट 1 बाय 1 सारे टॉपिक फिनिश। और इसमें क्लास 12 आज चैप्टर विलियन का वीडियो नंबर 12 है। तो बेटा आज 7 मिनट स्पेशल में अपना क्या है, आयतन प्रतिशत, जिसे कहते हैं वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं आयतन प्रतिशत के बारे में। तो यार फटाफट से कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाओ और आयतन प्रतिशत सीधा दिमाग में ठोक दूंगा, सीधा दिमाग में ठोक दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलाना चाहता हूं, मेरा केमिस्ट्री वाला तकिया, केमिस्ट्री वाला तकिया। और ये बहुत ही काम का आता है। आपको इसका जादू देखना है तो मैं आपको भी इसका जादू दिखाता हूं। देखिए क्या करता है, ये मैजिकल तकिया है, देखिए क्या करता है। तो देखिए क्या करा हमारे इस मैजिकल तकिए ने, यार बहुत कुछ कर दिया इसने। और ये आपको वो सिखाकर चला गया जो आप सीखने आए थे, आयतन प्रतिशत या V/V%। देखो क्या होता है किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय या विलायक की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलय या विलायक का आयतन जो कि ml में होना चाहिए बटे में विलयन का आयतन जो कि ml में होना चाहिए इनटू में 100। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर देखिए, सपोज ये मेरे पास एक विलायक है और इसका आयतन है मेरे पास 80 ml, इसका आयतन है 80 ml, ठीक है। और ये मेरे पास एक विलय है, जिसका आयतन जो है वो है 20 ml। आयतन कितना है, 20 ml। अब ध्यान से बात को समझिएगा, मैंने क्या करा, मैंने एक और बर्तन लिया और उस बर्तन में पहले इसे फिर इसे मिला दिया। अब विलय और विलायक मिलकर क्या बन गए, विलयन। भैया इसका आयतन था 80 ml, इसका था 20 ml, तो इसका ऑटोमेटिकली कितना हो गया होगा, 100 ml। अब मुझे ये 100 ml जो विलयन बना है, इस विलयन में वापस पता करना है कि विलय का परसेंट कितना है और विलयन का कितना है। क्योंकि देखो 100 ml में कितना है, 100%। क्योंकि कोई किसी भी विलयन की बात होती है तो वो 100% में होती है। सपोज अभी ये विलयन है 20 ml, तो ये इसके लिए ही कितना है, 100% में 20 ml। और ये भी कितना है, 100%, क्योंकि ये शुद्ध अवस्था में है तो ये भी 100% है, क्योंकि एक विलयन है ना। पूरे विलयन की बात जब भी होगी 100%, तो 100% में 80 ml है। अब मैंने जब इन दोनों को मिलाया तो इसका कितना बना, 100 ml, ये भी 100% है। अब मुझे इस 100% में पता लगाना है कि विलय का परसेंट कितना है और विलायक का परसेंट कितना है, और आयतन के बेस पर लगाना है। आयतन जितना आयतन इसने घेरा विलय ने और जितना आयतन इसने घेरा विलायक ने इस विलयन के अंदर, ठीक है। तो भाई जो परसेंट हम निकालेंगे इस विलयन में, उसी परसेंट को कहा जाता है आयतन प्रतिशत, विलय की अलग और विलायक की अलग। तो इसीलिए फॉर्मूला बना है विलय या विलायक का आयतन बटे में विलयन का कुल आयतन। दो कुल आयतन इसलिए लगाएंगे क्योंकि पूरा आयतन हमें लगाना पड़ेगा। सपोज इसका पूरा आयतन 100 ml है, तो हम इसके बेस पर 100 ml को नीचे रखेंगे और ऊपर हम विलय का निकालेंगे। विलय का 20 था तो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, विलय का बन जाएगा 20%। तो 20%, तो इसमें जो विलय है वो कितना है, 20%, और इसमें जो विलायक है वो कितना है, 80%। क्योंकि मिलकर 100% होना चाहिए। अगर हमें एक की परसेंट पता चल जाती तो दूसरे की 100 में से घटाकर आप निकाल सकते हैं, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा आयतन प्रतिशत क्या होता है। देखो 7 मिनट अभी बहुत दूर है, तो क्यों ना आयतन प्रतिशत के ऊपर भी एक न्यूमेरिकल हो जाए। तो जल्दी से बेटा आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल की ओर लेकर चलता हूं। देखो बेटा ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, यदि 50 ml H2SO4 200 ml जलीय विलयन में घुला है
तो H2SO4 का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। देखो वो दोनों का भी निकलवा सकता है, किसी एक का भी निकलवा सकता है, यहां पर उसने केवल H2SO4 का निकालने के लिए बोला है। तो सिंपल सा क्या बोला गया है, बोला है H2SO4 का आयतन जो है 50 ml है और 200 ml जलीय विलयन में घुला है। मतलब 200 ml जो है वो विलयन का पूरा आयतन है, जिसमें 50 ml ये है और बाकी 150 ml क्या होगा, जल होगा। तो विलयन का आयतन कितना है, 200 ml। तो आपको आयतन प्रतिशत निकालना है, 20% निकालना है। तो विलय या विलायक का आयतन, तो बेटा विलय या विलायक का आयतन कितना है, 50 ml। तो ऊपर लगाइए 50 बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, 200 इंटू में 100। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो आयतन प्रतिशत कितना बना बेटा, 25%। 25%, मतलब H2SO4 जो है उसने कितना आयतन घेर रखा है, उसने घेर रखा है 25% आयतन। ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में बाई चांस वो जल का भी पूछ ले आपसे, जल का भी पूछ ले, तो विलयन का तो यही लगाओगे। लेकिन जब विलय का इतना है तो विलयन वो आपका होता है विलायक प्लस विलय। तो विलायक आपका क्या हो जाएगा, विलय पहुंच जाएगा माइनस में, तो विलयन माइनस विलय। ठीक है, अब विलायक कितना दे रखा है, विलायक हमें निकालना है, क्योंकि विलायक का ग्राम में भार पता करना है, आयतन सॉरी जो भी है आयतन पता करना है। और विलयन कितना है, विलयन का आयतन है 200 और विलय का कितना है 50। तो विलायक का कितना रह गया, 150 ml। अब जब आप 150 के बेस पर निकालेंगे तो आप क्या करिएगा, इसी में जब आप आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर रखिएगा, किसका निकाल रहा है, जल का, तो ऊपर 150 बटे में विलयन का टोटल 200 इंटू में 100, 0 से 2 0 कैंसिल। अब 2 से 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 75%। अब देखिए जल का 75 आया और इसका 25 आया। मैंने बोला ना दोनों का मिलकर टोटल कितना आना चाहिए, 100%। तो ये बेटा आपका इस तरीके से आयतन प्रतिशत आप निकाल सकते हो। तो अगर यार वीडियो आपको आसान लगा है और लगा है कि हाँ 7 मिनट में आप सीख सकते हो, तो यार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, साथियों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी यहां पर आकर केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सको। अदरवाइज अगर समझ में नहीं आया तो मत करना लाइक, भाई स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप लाइक मत करना।